अ क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूले जो कल अपन ने पढ़े थे। कुछ फॉर्मूले यहीं पे है तो बता देता हूं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। फिर से एक बार, ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू and therefore cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. Also when the vectors are given in this form a bar and b bar, then a bar dot b bar is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 दूसरा फॉर्मूला. Okay? Then angle between any two vectors a bar and b bar is given by the formula cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of. ये कहाँ से आया? इसी फॉर्मूले से आया. ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा कितना होगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार. ये भी फॉर्मूला अपने को कॉस थीटा का जम गया. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़े थे अपन ने, स्केलर प्रोजेक्शन ब्रैकेट में शैडो ऑफ बी बार ऑन ए बार अगर होगा, शैडो इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, फिर यहां ए बार है तो अपॉन मॉड ऑफ ए बार हो गया, खत्म. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार. उसी को अगर वेक्टर प्रोजेक्शन बनाना है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो फॉर्मूला याद मत रखो, इज इक्वल टू पहले यही लिखना स्केलर ए बार डॉट बी पर अपॉन मॉड ऑफ ए बार लिखो. हो गया? यानी अपने को एक फॉर्मूला याद रखने का टेंशन खत्म हो गया. इसका स्केलर वेक्टर भूल जाओ. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार क्या है? ए बार डॉट बी पर अपॉन मॉड ऑफ ए बार. ये सारे रियल नंबर्स है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी. तो इंटू लिखना कौन से डायरेक्शन में चाहिए? ए बार के, तो लिखो ए कैप. अगर बी बार के डायरेक्शन में चाहिए होता तो बी कैप. ओके, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार है, बी बार ऑन ए बार है, तो ए बार के डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए इनटू ए कैप. यानी दिस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कैप विल गिव विद द वेक्टर प्रोजेक्शन. अब ए कैप यानी क्या? यूनिट वेक्टर है, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय. हाउ डू वी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार? ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार. Any vector divided by its magnitude gives me a unit vector. I repeat, any vector divided by its magnitude gives me a unit vector. Very good. तो ये हो गया a bar divided by mod of a bar. Is it not? अब ये mod of a bar into mod of a bar कितना होगा? a bar dot b bar upon mod of a bar का whole square into a vector a bar. This is the formula for vector projection of b bar on a bar. Now with this revision we start with the examples, solved examples. Example 1, find a bar dot b bar if mod of a bar is equal to 3, mod of b bar is equal to root 6, the angle between a bar and b bar is 45 degree. Answer very simple. फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार के लिए मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार? 3, मॉड ऑफ बी बार रूट 6 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री. हाउ मच इज कॉस 45? 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 6 को लिखा मैंने 3 इंटू रूट 6 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 2. ये कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने को? 3 रूट 3. So cos theta is equal to 3 root 3 आया, and therefore theta is equal to cos inverse of 3 root 3 is the answer. Next example, if a bar is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and b bar is equal to 3i cap minus 4j cap minus 5k cap. First find a bar dot b bar. अभी ये फॉर्मूला ए बार डॉट बी बार का कब यूज करना है? जब एंगल बिटवीन ए बार और बी बार दिया होगा तब. जब वेक्टर्स दिए हैं ए बार और बी बार, तो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3. करेक्ट, वेरी गुड. सेकंड, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार. थर्ड, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार.
ये पूरा JEE की तैयारी आपको करवा रहे हैं। स्टेट बोर्ड का सिलेबस NCERT के लेवल के बराबर हो गया अभी। ये पिछले साल तक ये टॉपिक नहीं था, इस साल डाल दिया उन्होंने। सो हियर a बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड b बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर, आंसर में लिख दिया। अब a बार डॉट b बार का फॉर्मूला बोलो, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू, यानी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू प्लस -5 इंटू, एग्जैक्टली देखो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -4 प्लस -5 इंटू -5, सो इट इज 9 minus 16 plus 25. 9 minus 16 is -7, 25 minus 7 is 18 is the answer, simple. अब सेकंड निकालना मेरे को, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। व्हाट इज द फॉर्मूला? cos थीटा। एंगल निकालना है तो फॉर्मूला सांगा, a बार डॉट b बार अपॉन, आउटस्टैंडिंग, अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ, यानी मुझे पहले मॉड ऑफ a बार चाहिए, a बार डॉट b बार तो निकाल लिया इक्वेशन 1 से मैंने। अब मॉड ऑफ a बार यानी इस a बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इट इज मॉड ऑफ a बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट 50। मॉड ऑफ b बार क्या आएगा देखो, 3 का होल स्क्वायर है 9 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया? रूट ऑफ 50। करेक्ट हो गए। द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज cos थीटा। तो पहले क्या लिखना पड़ता है? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। थीटा को पहले मेंशन करना पड़ता है, फिर आता है द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। ये फॉर्मूला है। cos थीटा इज इक्वल टू संगा फॉर्मूला a बार डॉट b बार अपॉन, करेक्ट है। cos थीटा का फॉर्मूला बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इनटू, अब हाउ मच वाज a बार डॉट b बार? 18। अभी मॉड ऑफ a बार रूट 50 इनटू मॉड ऑफ b बार रूट 50, रूट 50 इनटू रूट 50 50, 18/50, थीटा इज इक्वल टू 18 अपॉन 5050। इसको और कम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, आई कैन राइट cos इनवर्स ऑफ 9/25। I do not know whether they are given in the book or not. The actually angle between is, उन्होंने 18/50 लिखा हुआ है आंसर किताब में, बट और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2 का में, ये आता है, दोनों इवन नंबर्स है, डिविजिबल बाय 2 है। 18/2 इज 9, 50/2 इज 25। तो आंसर इज cos इनवर्स ऑफ 9/25 इज द आंसर। अब आता सबसे डेंजरस पार्ट, थर्ड, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a बार इन द डायरेक्शन ऑफ b बार। द स्केलर है प्रोजेक्शन ऑफ a बार इन द डायरेक्शन ऑफ b बार, आंसर आएगा a बार डॉट b बार अपॉन, यहां b बार है तो ये लास्ट में b बार अपॉन b बार। a बार डॉट b बार 18 निकाला हुआ इक्वेशन 1 में, और मॉड ऑफ b बार रूट 50 निकाला हुआ इक्वेशन 2 में, तो इट इज 18 अपॉन रूट 50, 18 अपॉन 5 रूट 2, रूट 50 यानी 5 रूट 2, 25 इंटू 2 इज 50, 5 रूट 2 इज द आंसर। एनी डाउट? तो क्या याद रखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a बार इन द डायरेक्शन ऑफ b बार, आंसर रहता है a बार डॉट b बार ऊपर में, नीचे में कौन रहेगा? यहाँ अगर b बार है तो नीचे मॉड ऑफ b बार, यहाँ अगर a बार है तो नीचे में मॉड ऑफ a बार। परफेक्ट, एकदम करेक्ट। तो 18 अपॉन रूट 50, 18 अपॉन 5 रूट 2 इज द आंसर। Or dangerous. Fourth one, the vector projection of b bar along a bar is, vector projection है। तो पहले तो अपन क्या रखेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b bar along a bar लिखेंगे, तो वो आएगा a bar डॉट b bar अपॉन मॉड ऑफ a bar। बट वेक्टर पोजीशन चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करो? a कैप से। यहाँ a bar है लास्ट में तो a कैप से, यहाँ b bar होता तो b कैप, और यहाँ कितना आता? मॉड ऑफ, करेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट आंसर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b बार अलोंग a बार यानी a बार डॉट b बार या b बार डॉट a बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a बार मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर है इसलिए मॉड ऑफ a कैप, मॉड ऑफ a कैप। नाउ व्हाट इज a कैप? यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं?
एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, करेक्ट है। तो एनी वेक्टर ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव मी अ यूनिट वेक्टर। सो ये हो गया ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ ए बार कितनी बार हो गया? 2 बार। तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर इंटू ए कैप, दैट इज इक्वल टू 18 अपॉन ए बार डॉट बी बार कितना आया था? 18 अपॉन रूट 50 का इंटू ए बार यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5। तो 18/50 इंटू दिस वेक्टर, 2 से डिविजिबल है दोनों, तो आंसर इज 9/25 इंटू ए बार यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इज द आंसर। अब मैं यही चेंज करता हूं, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अभी यहां पे चेंज करके दिखाता हूं। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बोला तो आप क्या याद रखोगे? स्केलर याद रखोगे, यानी ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार आएगा, हो गया स्केलर। लेकिन वेक्टर बोला तो क्या करने का? यहाँ पे यहाँ जो है उसका यहाँ का बी कैप करने का। अब बी कैप यानी ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार वैसे ही रहेगा, और बी कैप यानी बी बार अपॉन, करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार का इंटू क्या आएगा? बी बार। ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएंगे और बी बार अलग से हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है सब। ए बार डॉट बी बार इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आई रिपीट, ए बार डॉट बी बार इज द स्केलर क्वांटिटी, रियल नंबर। मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर इज आल्सो अ रियल नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर बी बार। इसलिए यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है, कुछ भी देने का नहीं। ओके, रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर विल गिव मी अ वेक्टर, इसीलिए उसका नाम है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। यहाँ निकाला वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार। फिर से फॉर्मूला देखो, आंसर विल बी बी बार डॉट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप, क्योंकि बी बार डॉट ए बार इज सेम एज ए बार डॉट, वेरी गुड, इंटू ए कैप। यानी ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप, यानी ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। आई रिपीट, ए कैप यानी कौन? ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब ये ए बार मॉड ऑफ ए बार कितनी बार हो गया? तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ ए बार का, और ये ए का ए बार अलग से अलग। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 18, और इसका वैल्यू कितना आया था? रूट 50 का, और ए बार यानी कौन? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, रेस्ट इज वेरी सिंपल। नाउ एग्जाम्पल 3, सॉल्व एग्जाम्पल 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which the vectors 3i cap plus 2j cap plus 9k cap and I cap plus aj cap plus 3k cap are, पहला परपेंडिकुलर, सेकंड पैरेलल। वेरी सिंपल एग्जांपल, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। नॉर्मली हम इनको लेते हैं ए बार, उसको लेते हैं बी बार, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए आ चुका है तो इसको अलग नाम दो, इसको बोलो पी बार, इसको बोलो क्यू बार, और ये एक के नीचे एक लिखना। कभी भी ऐसे अगर आ गए ना तो एक के नीचे एक लिखना। Let p bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus 9k cap and, चाहता तो मैं यहाँ लिख सकता था q cap, लेकिन नहीं लिखूंगा। and नीचे लिखा q bar is equal to i cap plus aj cap plus 3k cap। हो गया, एक के नीचे एक लिख दिए p bar और q bar, और परफेक्ट एक के नीचे i cap के नीचे i cap, j cap के नीचे j cap, k cap के नीचे k cap। एडवांटेज आई विल टेल यू। कुछ दिन के बाद अपन फॉर्मूला वगैरह याद रखते हैं, आइस को ट्रेन करते हैं। परपेंडिकुलर है, टंगड़ंग टंगड़ंग प्लस टंगड़ंग टंगड़ंग प्लस टंगड़ंग टंगड़ंग इक्वल टू 0। पैरेलल है, टंगड़ंग अपॉन टंगड़ंग इज इक्वल टू टंगड़ंग अपॉन टंगड़ंग इज इक्वल टू टंगड़ंग अपॉन टंगड़ंग। म्यूजिक के साथ फार्मूला क्या है तू देखते बैठ। हो गया, ये एडवांटेज है। बाद में द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ p bar डॉट q bar इज इक्वल टू 0। कल देखा था अपन ने, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर dot product is 0, vectors are perpendicular if their dot product is 0, very good। therefore p bar यानी कौन? 3i cap plus 2j cap plus 9k cap dot i cap plus aj cap plus 3k cap is equal to 0। अब मल्टीप्लाई करना है तो मैं 3i cap से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 into 1 into i cap यानी 3 into 1 plus 3 into a into i cap into j cap, i cap dot j cap 0। देखने का इसलिए
तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई कैप की कंपोनेंट देखो, 3 into 1 प्लस 2 into a प्लस 9 into 3, ठीक है, हो गया। अब ये बाद में ये भी लिखते नहीं अपन, हाँ क्या है, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू 0, इसका मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। कल की डिस्कशन देखो, 3 into 1, आई इसको ट्रेन करो, 3 into 1 प्लस 2 into a प्लस 9 into 3 इज इक्वल टू 0। देखो हो गया, 3 प्लस 2a प्लस 9 into 3 इज इक्वल टू 0। तो आई से प्लस 27 प्लस 3 30 इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -15, क्योंकि तो आई से इज इक्वल टू -30, a इज इक्वल टू -30 अपॉन 2 यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाता है वो -15 इज द आंसर। ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल के म्यूजिक दिया था, पैरेलल वेक्टर्स के लिए म्यूजिक था टंगड़ंग अपॉन टंगड़ंग इज इक्वल टू टंगड़ंग अपॉन टंगड़ंग। इसका मतलब है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन, करेक्ट, वेरी गुड। द टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ a1 अपॉन b1 यानी 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन a इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। जम गया अभी? तो परपेंडिकुलर के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, और पैरेलल के लिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन a इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 आना चाहिए। 3 upon 1 is 3 and 9 upon 3 is also 3. They are all equal to 2 upon a. So 2 upon a is equal to 3. Therefore 2 is equal to thrice a. Therefore 2 is equal to thrice a, and therefore a is equal to 2 divided by 3 is the answer. Solve example 4. If a bar is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap and b bar is equal to 3i cap minus j cap plus 2k cap, find the angle between the vectors 2a bar plus b bar and a bar plus 2b bar. सिंपल एग्जाम्पल है। पहले अपने को 2a bar plus b bar निकालेंगे, उसको नाम देंगे या तो p bar या तो m bar। फिर निकालेंगे a bar plus 2b bar, उसको नया नाम देंगे या तो n bar या q bar, and just find the angle between these two and find the angle between m bar and n bar. Simple आंसर। ट्वाइस a bar plus b bar यानी 2 into a bar कौन है, i cap plus 2j cap minus 3k cap प्लस b bar है 3i cap minus j cap plus 2k cap। अभी यहाँ 2 plus 3 5i cap, 4 minus 1 plus 3j cap, minus 6 plus 2 minus 4k cap, इसको नाम दो m bar से। एक्चुअली m bar कौन है यानी ट्वाइस a bar plus b bar वेक्टर है। Then I will find a bar plus 2b bar similarly, okay? a bar यानी वेक्टर ये प्लस 2 टाइम्स b bar यानी ये वेक्टर। अब ये एडिशन करना है अपने को डायरेक्ट। यहाँ i cap 1 i cap है, यहाँ 6 i cap है, तो 1 प्लस 6 कितना होगा 7 i cap, करेक्ट। यहाँ 2j cap है, यहाँ माइनस 2j cap है यानी 0, यहाँ माइनस 3k cap है, यहाँ प्लस 4k cap, तो 4k cap माइनस 3k cap यानी 1k cap, तो 7i cap प्लस k cap, उसको नाम दिया n bar से। Therefore पहले फाइंड किया m bar डॉट n bar, m bar यानी ये वेक्टर, n bar यानी ये वेक्टर, तो m bar डॉट n bar यानी दिस इंटू दिस, भूल जाओ, लिखने के लिए लिखा, अदरवाइज लिखेंगे नहीं। यानी अभी m bar डॉट n bar यानी दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर हो गया। अब 5i cap प्लस 3j cap माइनस 4k cap डॉट 7i cap प्लस k cap। हाँ अब ध्यान दो, नॉर्मली ऐसा लिखने से गलती होती है, कभी 3 into 1 कर डालते अपन लोग, तो कभी भी क्या करो, यहाँ तीनों है ना i j के, तो यहाँ भी लिखो प्लस 0j cap प्लस 1, कभी गलती नहीं होगी। अब डॉट प्रोडक्ट यानी i cap और i cap 1 आता है, इनका मल्टीप्लीकेशन 5 into 7 प्लस 3 into 0, अब गलती नहीं होगी, प्लस माइनस 4 into 1, करेक्ट है। तो इट इज 35 minus 4, answer is 31, equation number 1. This is m bar dot n bar.
क्योंकि अपने को पता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, m बार डॉट n बार अपॉन मॉड ऑफ m बार इंटू मॉड ऑफ n बार। तो मॉड ऑफ m बार भी फाइंड करूंगा, मॉड ऑफ m बार यानी ये वेक्टर m बार का मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर m बार का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड मॉड ऑफ n बार? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। तो ये भी आता है 25 प्लस 9 प्लस 16, 25 प्लस 25 रूट 50, इक्वेशन नंबर 2। 49 plus 1 is root 50, equation number 3. If theta is the angle between m bar and n bar, I repeat, if theta is the angle between m bar and n bar, then cos theta is equal to m bar dot n bar upon mod of m bar into mod of, so this is equal to 31 from equation 1 upon root 50 into root 50 from equations 2 and absolutely correct. ये हो गया 31/50 and therefore theta is equal to cos inverse of 31/50. Sometimes what happen, अपन ताऊ तो हमें 31/50 बोल के छोड़ देते हैं और वहाँ खतरा है। उन्होंने cos थीटा पूछा, थोड़ी क्या पूछा, थीटा। वेरी गुड, क्या पूछा, थीटा। तो थीटा हैज टू बी रिटन एज cos inverse of 31/50, करेक्ट, वेरी गुड से यार। थीटा इज इक्वल टू cos inverse of 31/50। एक मार्क काट डालते हैं, समझना, 1 मार्क यहाँ पे चला जाता है, अपना गौरव ध्यान रखना। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम छुड़ा लिया, नाउ विल गो टू सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार। एकदम सिलेबस चेंज हो गया अपना। ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी किताब से है, देखिए मैंने, यानी स्टेट बोर्ड इज कमिंग एट पार विद एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार वेयर P, Q, A and B are the points -2, 1, 3 ये P हो गया, 3, 2, 5 ये पॉइंट Q दिया है उन्होंने, 4, -3, 5 A दिया है एंड 7, -5, -1 B दिया है रिस्पेक्टिवली। तो वेक्टर्स में अपना पहला काम कर रहा था, कितने बड़े पॉइंट है, 4, सबको छोटा करके एक एक बार दे दो। वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P, Q, A and B, या अपन ने एक ऐसी अपनी लैंग्वेज सेट करके लिखो, लेट P बार, Q बार, A बार एंड B द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q, A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक बार में हर बार चेंज करते रहते हैं, अपना लैंग्वेज सेट कर दो। लेट P बार, Q बार, A बार एंड B बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q, A एंड B रिस्पेक्टिवली। WRTO भी लिख सकते हो आप। What is the meaning of WRTO? करेक्ट है, करेक्ट है। क्या है उसका मीनिंग? विथ रेफरेंस टू, रिस्पेक्ट टू नहीं, विथ रेफरेंस टू सम ओरिजिन ओ। हो गया अभी ना। P बार कितना आएगा, -2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। Q बार कितना आएगा, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5। A बार कितना आएगा दादू, 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5। और बी बार कितना आएगा, 7 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस k कैप। तो पहले क्या फाइंड करूंगा, पी क्यू बार। पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज पी क्यू बार, बार है क्यू बार माइनस पी बार। अब क्यू बार ये है माइनस पी बार ये है। अब देखते हुए यही से निकाल सकते हो, 3 माइनस ऑफ -2, 3 + 2 यानी 5 i कैप, देन 2 - 1 यानी 1 j कैप, 5 - 3 यानी। सिमिलरली ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। अब बोर्ड के एग्जाम में इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम जाएगा अपना, तो डायरेक्टली बी बार माइनस ए बार फाइंड कर सकते हो। पहले पॉइंट लिखना है ए बी किधर है, केयरफुली। ये है ए और ये है बी, बी बार माइनस ए बार यानी 7 - 4 कितना हो गया, 3 i कैप -3, उल्टा हो गया क्या, -5 + 3 कितना हो गया, -2 j कैप, -1 - 5 -6। सेम ऐसा क्या तो भी सेम ही है, 7 - 4 is 3 i कैप, -5 + 3 -2 j कैप, -k कैप, -5 k कैप, -6 k कैप। हो गया। अब सबसे डेंजरस काम है फॉर्मूला याद रखने का।
वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार। अभी अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ए बी बार। यहाँ जो रहता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन स्केलर प्रोजेक्शन याद रखेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार है पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार, बट इनटू कौन लिखूंगा मैं? ए बी कैप। ये देखो पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार इनटू ए बी कैप। पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार इनटू ए बी कैप। यूनिट वेक्टर कैसा आएगा? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स। वेरी गुड दादू। तो क्या आएगा? ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार। करेक्ट है। तो ये हो गया पी क्यू बार डॉट ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार का होल स्क्वायर इनटू ए बी बार। हो गया ना? हर बार इतना याद रखना अभी मुश्किल जाता, तो धीरे धीरे अपन इसमें डायरेक्ट लिखने की आदत डाल देंगे। समझने का टेक्निक देखो। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन ए बी बार। वेक्टर प्रोजेक्शन है, ऊपर में तो आएगा पी क्यू बार डॉट ए बी बार आएगा, अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार भी आएगा, लेकिन फॉरवर्ड चेंज आएगा मॉड ऑफ ए बी बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ मॉड ऑफ ए बी बार का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखो? ए बी बार। ओनली लिखो ए बी बार वेक्टर, क्योंकि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है और उसमें एक वेक्टर आएगा। अब पी क्यू बार डॉट ए बी बार कैसा ट्रेन करना? 5 into 3 प्लस 1 into -2 प्लस 2 into -6। समझा? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना? आइस को ट्रेन किया। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3, तो 5 into 3 प्लस 1 into प्लस 2 into। करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी बार का होल स्क्वायर है, तो रूट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और ए बी बार कहाँ गया रे? तू ये है 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर ए बी बार इज देयर। इसको बोलने का नहीं, ये रखने का, क्योंकि वेक्टर नहीं तो आएगा ही चलिए, इसलिए ए बी बार को उसने आखिरी उन्होंने लिखा। तो ये हो गया 15 -2 -12 यानी 15 -14 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 36 46 और ये 4 कितना हो गया? 49। करेक्ट है। 9 प्लस 36 45 प्लस 4 49 1/49 इनटू वेक्टर ए बी बार यानी 3 आई कैप -2 जे कैप -6। तो फाइनल आंसर आएगा 3/49 आई कैप -2/49 जे कैप -6/49 के कैप इज द फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 7 JEE मेंस में पूछने के लायक का एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार इक्वल टू 7 लैम्बडा स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस के बार के कैप एंड बी बार इक्वल टू 7 आई कैप -2 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप इज ऑब्ट्यूज। यानी एंगल थीटा कैसा दिया है? ऑब्ट्यूज। तो अपन देखेंगे पहले, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, देन व्हाट इज cos theta? How we find the angle between the two vectors? A bar dot b bar upon or into mod of, absolutely correct. Let theta be the angle between a bar and b bar, then cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. फॉर्मूला है, फिर से एक बार cos theta बोलोगे a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. But theta is obtuse given. What does it mean? cos theta कैसा रहेगा? पॉजिटिव की निगेटिव? मजा नहीं आया। cos theta कैसा रहेगा? क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी देयरफॉर cos theta is less than 0। करेक्ट है। Therefore a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar less than 0, क्योंकि cos theta less than 0 है, यानी ये वैल्यू less than 0 आ गई। अब आप मेरे को बताओ, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को भी निगेटिव आता क्या? √2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऐसे आता है। तो ये दोनों कभी निगेटिव हो सकते हैं? नहीं है। तो अपन लिखेंगे
mod of a bar greater than 0 and mod of b bar greater than 0 इक्वल टू भी 0 नहीं रहेंगे क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। Therefore mod of a bar into mod of b bar is positive greater than 0। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं mod of a bar into mod of b bar। अपने रियल नंबर्स में अपन क्या करते हैं, इक्वल टू में इसको इधर लेके जाते हैं, बट इनइक्वलिटी में आपको उधर लेके जाना है तो देखना पड़ता है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और उसका तरीका ये रहता है। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय mod of a bar into mod of b bar। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा कौन, a बार डॉट b बार बचेगा। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज होगी क्या, कब चेंज होती है, नहीं कब चेंज होती है, लेस देन का ग्रेटर देन का होता है। ये अगर निगेटिव है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो अगर निगेटिव आ गया तो लेस देन का क्या होता है, ग्रेटर देन। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं बाकी चैप्टर्स में आई विल गो इन डिटेल्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, बट अभी से सुन लो। अगर आपने मान लो -6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो लेस देन का क्या लिखना पड़ता है आपको, ग्रेटर देन। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहां बचेगा a बार डॉट b बार, ये लेस देन का लेस देन ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग रियल नंबर इज 0 हो गया। तो a बार डॉट b बार इज लेस देन 0 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट लिखना कितना सिंपल है, देखो अभी व्हाट इज a बार, 2 लैम्बडा स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 4 लैम्बडा इंटू जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया a बार डॉट 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप, ओके, इज लेस देन 0। अब ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 2 लैम्बडा स्क्वायर इंटू 7, करेक्ट है, तो ये आएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर इंटू 7 प्लस 4 लैम्बडा इंटू -2 प्लस 1 इंटू लैम्बडा लेस देन 0। नो प्रॉब्लम यहां तक। अभी ये कितना होगा, 14 लैम्बडा स्क्वायर, वेरी गुड, 14 लैम्बडा स्क्वायर, ये हो गया -8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा लेस देन 0, यहां भी नो प्रॉब्लम। अब ये -8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा कितना होता है, -7, तो 14 लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा लेस देन 0, क्या कॉमन निकलता है, 7 लैम्बडा, करेक्ट। तो यहां से 7 लैम्बडा कॉमन निकाला तो बचा 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा -1 लेस देन 0। नाउ इक्वल टू में क्या करते हैं अपन, 7 को इधर लेके जाते हैं, बट 7 को उधर लेके गए तो लेस देन 0 रहेगा। लेकिन अगर यहाँ -7 कॉमन निकालते हैं और ये -7 को इधर लेके जाते हैं तो ये लेस देन का क्या होता, एग्जैक्टली। तो बी वेरी केयरफुल। तो 7 से डिवाइड किया दोनों साइड को तो क्या बचा, देयरफॉर लैम्बडा इन ब्रैकेट 2 लैम्बडा -1 लेस देन 0, नो प्रॉब्लम, कुछ भी गलत नहीं है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो लैम्बडा इंटू 2 इन ब्रैकेट लैम्बडा -1/2 लेस देन 0, करेक्ट है। तो इसको लिखा 2 लैम्बडा 2 इन ब्रैकेट लैम्बडा माइनस लैम्बडा -1/2 लेस देन 0। अब किससे डिवाइड करूं, करेक्ट, 2 से डिवाइड किया तो लेस देन का ग्रेटर देन होगा क्या, चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए लैम्बडा इंटू लैम्बडा -1/2 लेस देन 0। उसके बाद किताब ने डायरेक्ट लिख दिया 0 लेस देन लैम्बडा लेस देन 1/2। ढूंढते रहो कैसा आया, तो इतना सिंपल नहीं है। अब किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट निगेटिव कब आता है, मान लो एक 2 है और एक -3 है, आंसर कितना आता, लेस देन, केस 1। दूसरी केस है या पहली केस ये लेंगे, सेकंड केस लेंगे। पहली लेंगे ये -2 है और ये 3 है, इज इक्वल टू आंसर लेस देन 0। तो किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आता है, उसकी केसेस 2 है। केस 1 लूंगा, लैम्बडा लेस देन 0 एंड लैम्बडा -1/2 ग्रेटर देन 0। अगर ये आया देन ओनली इसका प्रोडक्ट निगेटिव आ सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया हर एक को। सो केस 1 लिया मैंने, लैम्बडा लेस देन 0 एंड लैम्बडा -1/2 ग्रेटर देन 0।
दैट इज लैम्बडा लेस देन 0 एंड लैम्बडा ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि -1/2 उधर जाके क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2। अब इसका सॉल्यूशन सेट के लिए ड्राइंग याद रखो, कॉमन पोर्शन मिलना चाहिए, डबल लाइन मिलना चाहिए, कॉमन पोर्शन। तो लैम्बडा की वैल्यू 0 से कम है, यानी 0 लेस देन 0, लैम्बडा लाइज बिटवीन -∞ टू 0, 0 से कम है यानी लैम्बडा लेस देन 0, यानी 0 से -∞ तक। एक सेकंड केस में लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 यानी कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से +∞ तक। तो यहाँ कुछ कॉमन पोर्शन आया क्या, एंड है ना, दोनों का कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन यानी लैम्बडा की कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती है। फिर अपन ने केस 2 लिया, ये वाला केस, लैम्बडा पॉजिटिव एंड लैम्बडा -1/2 नेगेटिव, लैम्बडा पॉजिटिव एंड लैम्बडा -1/2 लेस देन 0। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। So lambda greater than 0 and lambda -1/2 less than 0, that is lambda greater than 0 and lambda less than 1/2। अब लैम्बडा पॉजिटिव है, यदि लैम्बडा 0 से बड़ा है तो किधर जाएगा, 0 से लेके एक ऐसी लाइन करना, ठीक है। मैं पूरा निकाल के देता हूँ आपको लगे तो। अरे इसके ऊपर तो बहुत अच्छी स्टोरी है अपने पास, वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में बताऊंगा। अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीमेंट के रास्ते कौन बनाते हैं, आवर वेरी ओन, वेरी टैलेंटेड, वेरी, जिनका फ्यूचर व्यू, जो देखने का व्यू है बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक व्यू है, अपने नितिन जी गडकरी, करेक्ट है ना, ग्रेट मैन। वो क्या बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, उसके ऊपर अपनी स्टोरी है नितिन जी गडकरी को लेके, वो मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। भगवान डबल रोड बना दो, सिंगल रोड, सिंगल लेन और डबल लेन की स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आज से अभी ये समझ लो कैसे निकाला, समझ लो। आज लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है, यानी लैम्बडा की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से लेके +∞, तो ऐसे ड्रॉ करना, सिंगल लेन 0 से लेके +∞। ये लाइन हो गई लैम्बडा ग्रेटर देन 0, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेके +∞। फिर उसके बाद ये आएगी लैम्बडा इज लेस देन 1/2, लैम्बडा इज लेस देन 1/2 यानी ये जो है, ये पॉइंट अगर 1/2 है तो लैम्बडा की वैल्यू 1/2 से कम रहेगी, यानी कहाँ तक रहेगी, वेरी गुड, कहाँ तक, -∞, तो लैम्बडा लेस देन -∞ यहाँ पे आएगा। डबल लेन कहाँ दिख रही है अपने को, बिटवीन 0 टू, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, लैम्बडा ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव है, और लैम्बडा लेस देन 1/2 नेगेटिव है, तो ये कॉमन पोर्शन होता है जो ये इस इनइक्वालिटी को दोनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करती है, क्योंकि बीच में वर्ड क्या है, एंड यानी कॉमन पोर्शन होता है। आपको ये सेट्स में पता है ना, इंटरसेक्शन लेते हैं अपन लोग। तो लैम्बडा लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, सो 0 लेस देन लैम्बडा लेस देन 1/2। केस 1 का कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, यहाँ डबल लेन है। डबल लेन देखने का नितिन जी गडकरी हमको डबल लेन वाला सीमेंट का रोड बना के दे दो, अरे आप नागपुर क्यों, इजीली बना के दूंगा, वो स्टोरी है, वो आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन अभी क्या है अपना, यहाँ कहीं डबल लेन मिला क्या आपको, कहीं भी नहीं मिला। यहाँ डबल लेन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1/2, इसलिए लैम्बडा लाइज बिटवीन 0 and 1/2। Therefore, the angle between A bar and B bar is obtuse if 0 less than lambda less than 1/2 is the answer.